आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो आप यदि विदाउट एनी चीटिंग, हाँ, जुड़े रहेंगे तो अवश्य आप आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि क्रिया तो हर कोई करते हैं, लेकिन क्रिया में भाव का महत्व होता है। एक ही क्रिया से अच्छा परिणाम भी मिलता है, वो ही क्रिया से गलत परिणाम भी मिलता है। जैसे कि कोई एक इंसान है, किसी को मार डालता है, फांसी होती है, लेकिन वही इंसान किसी को, एक को नहीं अनेक को भी मारता है, तो उनकी वाह-वाह होती है। क्रिया एक ही है इंसान को मारने की, लेकिन फिर भी परिणाम बिलक-बिलक रहते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉर्थ साउथ जैसे रहते हैं, क्योंकि भावना वहां काम करती है। जो इंसान दूसरे इंसान को बदला की भावना से मारता है, खून करता है, मर्डर करता है, तो उसको फांसी होती है। लेकिन वो ही इंसान और कोई इंसान को मारता है, तो यदि वो राष्ट्र भावना से मारता है, जैसे कोई सोल्जर, सैनिक, तो उनको प्रमोशन मिलता है, उनकी वाह-वाह होती है, क्योंकि उनको कोई बदले की भावना नहीं है, वो उनको पहचानता भी नहीं है, लेकिन राष्ट्र भावना है, राष्ट्र सेवा की भावना है। तो ये जो परिणाम निर्भर करता है भावना के आधार पे, क्रिया एक ही है, बहुत सारी हम देखेंगे, लेकिन आज यहाँ ये डिस्कस हम नहीं करेंगे। लेकिन यदि हम सही भावना से जुड़ेंगे तो अवश्य हमें लाभ मिलेगा। जैसे हम जानते हैं कि प्रभु प्राप्ति के लिए हर कोई क्रिया करते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च जाते हैं, मालाएं घुमाते हैं, तिलक करते हैं, क्या क्या नहीं करते, तीर्थाटन करते हैं, फिर भी किसी को भगवान की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन जिसको लगन लग गई, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। तो जिसको लगन लग जाती है उनको तुरंत बहुत ही बढ़िया परिणाम मिलता है, मन चाहा परिणाम मिलता है। तो लगन जरूरी है। तो आप सब लगन रख के ये नवरात्र उपवास करेंगे, जो आपको मार्गदर्शन दिया जाता है, तो अवश्य आपको भी मन चाहा परिणाम मिलेगा, अद्भुत परिणाम मिलेगा, चमत्कारिक परिणाम मिलेगा। तो आज तक हमने उपवास के बारे में बातें की। जो कुछ हम खाते हैं, इसमें से जितना जितना छोड़ते जाते हैं, उतना हमारा उपवास आगे बढ़ता जाता है। उपवास का अर्थ भी हमने देखा, उप यानी नजदीक, वास यानी रहना, आत्मा को परमात्मा के पास रहना। इसको अध्यात्म मार्ग में उपवास कहा जाता है। तो सबसे पहले जो हम गलत भोजन खाते हैं, ये छोड़ दें। गलत भोजन आज हम सब अच्छी तरह से जानते हैं और आपने छोड़ भी दिया होगा, और वो है पक्वा आहार, आग पे चढ़ाया हुआ। दूसरा है अनाज और दालों का भोजन, जो पक्षियों के लिए सही है, हमारे लिए गलत है। और एक है मांसाहार, जो मांसाहारी प्राणी के लिए सही है, हमारे लिए गलत है। वैसे समुद्री आहार, जो समुद्री प्राणी के लिए सही है, हमारे लिए गलत है। तो हमारे लिए जो गलत है, वो यदि हम जितना जितना छोड़ते जाएंगे, इतना हमारा उपवास हम कह सकेंगे।
अब ये गलत खाना छूट गया। बाद में सही भोजन में भी जो भारी भोजन है वो छोड़कर हल्का और हल्का और हल्का, इस तरह यदि हम जाएंगे तो ये भी हमारा उपवास है, रेशनल फास्टिंग है, युक्त युक्त उपवास है। तो हमने आज तक ये देखा है कि आज आप सब यहाँ तो आ चुके हैं अपक्व आहार पे, और ये नवरात्र में आपने जूस फास्टिंग किया है केवल जूस पे। आज का हमारा टॉपिक है एयर फास्टिंग। एयर फास्टिंग मतलब ओनली ब्रीदिंग, हवा पे रहना, कुछ भी पेट में नहीं डालना, नाक से हवा लेते रहें। इसको एयर फास्टिंग या तो निर्जल उपवास कहते हैं। तो इसके लिए जल्दी किसी को नहीं करना है, धीरे 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 आगे बढ़ना है। जैसे हम कल्टीवेट करते हैं हमारी खेती को, जैसे हमने एजुकेशन लिया, डायरेक्ट हम पीएचडी नहीं कर सकते, डायरेक्ट हम बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री तक नहीं पहुंच सकते। 1 2 3 करके करके फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर पहले दर्जा से दूसरा तीसरा, इस तरह से प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। तो उसी हिसाब से हमें यहाँ भी आगे बढ़ना है उपवास के बारे में। जल्दी नहीं करना है, जल्दी भी हो सकता है लेकिन सभी के लिए मार्ग नहीं है। ये करोड़ों में कोई एक के लिए होता है। तो हमें ग्रेजुअल आगे बढ़ना है। सबसे पहले पक्व आहार छोड़ना है। पक्व आहार में भी अनाज दालें जो हमारा भोजन नहीं है ये छोड़ना है, बाकी सब खाते रहें। बाद में दूध से बनी चीजें, मांसाहार, ये सब कुछ क्रमशः छोड़ना है। बाद में सब्जी, पकाई हुई, ये सब कुछ छोड़ देंगे। There's no voice. और आ जाएंगे अपक्व आहार पे। अपक्व आहार वो सही आहार है। इसमें हम कंद, मूल, फल, पत्ती और पानी, जो रामचरितमानस में बताया गया है, या तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है। तो यहाँ जो भारी भोजन है सबसे पहले छोड़ना है। और भारी भोजन जो है वो सही आहार में कंद है। अब गलत आहार की बात नहीं करते। कंद के बाद मूल है, इसको छोड़ना है। मूल के बाद फल को छोड़ना है। फल में भी गुद्देदार को पहले छोड़ना है, सॉलिड जो है। और रसयुक्त आहार है, इसको बाद में छोड़ना है। तो इस तरीके से हम जूस पे पहुंचेंगे, जूस फास्टिंग जिसको हम कहते हैं। अब जूस को भी छोड़ना है। तो वेराइटीज ऑफ जूस जो लेते थे, जो मनपसंद जूस लेते थे, एक से ज्यादा जूस लेते थे, इसको कम करते करते, मान लो हम 5 प्रकार के जूस लेते थे तो 4 प्रकार के कर दे, 4 से 3 2 1 पे आ जाए। इसको हम मोनो जूस फास्टिंग कह सकते हैं। मोनो 1। तो इस तरीके से हम मोनो जूस फास्टिंग पे आ जाए और अब क्वांटिटी रिड्यूस करते जाए। मान लो हम दिन में 4-5 ग्लास पीते थे, तो इसको कम करते करते 5 से 4, 4 से 3, 2, 1, आधा, ऐसा करते करते आप जूस भी छोड़ दें और हवा पे आ जाए। तब
इसको हम कहते हैं एयर फास्टिंग। हवा भी हमारा भोजन है, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इंसान का भोजन और सभी प्राणियों का भोजन जो पंच तत्व कहते हैं, वो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यानी वायु भक्षण, केवल हवा खाना, ये भी हमारा भोजन है। इससे भी हम जिंदा रह सकते हैं, हजारों साल जिंदा रह सकते हैं, यदि हम रेशनल फास्टिंग करें तो इस तरीके से हम हवा पे आ सकते हैं। आपको मालूम होगा कि श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, उसमें एक किर्बी डी लॉन लेन रोले करके हैं। आप गूगल सर्च करेंगे किर्बी डी लेन रोले ब्रिदेरियन, तो आपको पता चलेगा कि वो करीब 8-9 साल से केवल हवा पे जी रहा है और सोए नहीं रहता, आराम नहीं करता, मैराथन दौड़ता है और सारी फिजिकल एक्सरसाइज जो जरूरी है वो करता है, और एथलीट है, बहुत सारी गेम में वो गोल्ड मेडल भी लाता है। तो ये भी संभव है केवल हवा पे रह के इतनी फिजिकल एक्सरसाइज भी हो सकती है। उसी तरह आपने एक दूसरा नाम सुना होगा, वो है प्रहलाद भाई जानी, जिसको माताजी कह के लोग पहचानते थे। उन्होंने अपनी 11 साल की उम्र से खाना पीना छोड़ दिया, केवल हवा पे रहे और 80 साल तक हवा पे रहे। तो ये जो हमारा मैन मेड साइंस है वो मान नहीं सकता। तो उन्होंने उनपे 2-2 बार प्रयोग भी किए और पता भी चला कि ये सही है कि बिना खाए पिए भी प्रहलाद भाई जानी जीते हैं और अपनी सारी दिनचर्या भी करते रहते हैं। लेकिन बाद में साइंस ने इस पे कोई विचार नहीं किया। नहीं तो ये सही साइंस होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए कि एक आदमी यदि बिना खाए पिए केवल हवा पे रह सकता है तो सारी दुनिया रह सकती है। लेकिन ये मैन मेड साइंस की विटंबना है। क्या कहें इसके बारे में? तो एयर फास्टिंग जिसको भी करना है कर सकते हैं। एयर फास्टिंग से भी हमें पांचों तत्व मिल जाते हैं यदि हम ग्रेजुअल शरीर को तैयार करें। जैसे कि आपको मालूम होगा, जो हमारी यूट्यूब चैनल है न्यू डाइट सिस्टम, इसमें हर दिन हर रोज आनंद हिमाचल प्रदेश से अपना वीडियोस भेजती है और हम अपलोड करते हैं, ग्रुप में सेंड करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। तो आनंदी माँ ने भी एयर फास्टिंग लंबे समय का किया और एयर फास्टिंग से ही उनका वजन 37 केजी टू आज 60 केजी हो चुका है। तो ये हमारी भ्रमणा है कि खाने में ताकत है और खाने से ही वजन बढ़ता है। तो ऐसी बहुत भ्रमणा में हम जी रहे हैं, डेल्यूशन इल्यूशन में जीते हैं। तो इसको हमें छोड़ना होगा, तोड़ना होगा, और वो ही हमें सही दिशा प्रदान करेगा। इसलिए जो अनपढ़ स्त्री, उसने बताया है, गंगा सती ने,
कि ब्राह्मणाने भांग्या विना रे बहुना फेरा नहीं रे टले रे जी। ये जो भ्रांति है, भ्रमणा है, इसको तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये 84 लाख योनि में हम भटकते ही रहेंगे, भटकते ही रहेंगे। तो ये जो आपको एजुकेट किया जा रहा है, ये नवरात्र उपवास के माध्यम से, तो वो डेल्यूशन, इल्यूशन, भ्रांति, भ्रमणा को तोड़ने के लिए बताया जा रहा है। और आपको कैसे सशक्त बना सके, कैसे प्रभु प्राप्ति की ओर स्पिरिचुअल मार्ग पे आगे बढ़ सके, इसके लिए खुद के अनुभव से आपको यहाँ मार्गदर्शित किया जा रहा है। तो केवल सुनने से नहीं होगा, सुनना है समझने के लिए, समझना है करने के लिए, और करना है पाने के लिए। तो सुनना भी पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, लेकिन वहां यदि रुक जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। तो यहाँ ये भी कहा जाता है कि रुक जाना नहीं तुम कहीं हार के, कांटों में खिलते फूल बहार के, राही ओ राही। तो हम राही हैं, हम कहाँ के राही है? प्रभु प्राप्ति के मार्ग पे चलने वाले हम राही। तो हमें रुकना नहीं है, बाधाएं तो आएगी और बाधाएं को पार करते जाना है, तभी हम प्रभु प्राप्ति के मार्ग पे आगे बढ़ सकेंगे। जिसने प्रभु प्राप्ति की, आपको पता होगा, प्रहलाद का एग्जाम्पल ले लो, ध्रुव का ले लो, माता पार्वती जी का ले लो, मनु शतरूपा जी का ले लो, कोई भी, महावीर भगवान, बुद्ध भगवान, जिस चीज ने प्रभु प्राप्ति की है, तो बाधाएं तो आती ही रहती है और बाधा ही हमें आगे बढ़ाती है। जैसे फिजिक्स में हम कहते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो ही गति के लिए जरूरी है, यदि फ्रिक्शन ही नहीं है तो गति ही नहीं है। तो ये अवरोध है, बाधाएं हैं, ये जीवन का एक उपयोगी अंग है। तो इससे डरना नहीं है। बाकी तो जो डर गया वो मर गया, तो वो रुक जाएगा और कुछ भी नहीं पा सकेगा। तो इस तरीके से हमें एयर फास्टिंग में आगे बढ़ना है, तो प्रयोग करना पड़ेगा। ये एक सूक्ष्म आहार है, जूस से भी ज्यादा लाभदायी है। धीरे धीरे करेंगे तो हम भी आनंदी मां की तरह कर सकेंगे। वैसे ही आजकल जो गुजरात राजकोट में रहते हैं सुलेखा बेन चौधरी, उन्होंने भी एयर फास्टिंग किया है लंबे समय का, 2 साल यानी 730 दिनों में 500 दिन से भी ज्यादा उन्होंने निर्जल उपवास किया और बाकी के समय में रहा। तो उनको जो प्रभु प्राप्ति होती है वो अवर्णनीय होती है। इट्स ए फीलिंग, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन। हाँ, ये अनुभूति है, अनुभव है, तो इसका वर्णन हम कर सकते हैं, लेकिन जो अनुभूति है वो हम बता नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ऐसी अनुभूति यदि हमें भी करनी है और प्रभु प्राप्ति करनी है, तो हमें भी इसी राह पे चलना होगा। 2 मार्ग मैंने पहले भी बताए हैं। तो एक है भक्ति मार्ग और दूसरा है ज्ञान मार्ग। तो ये हम जो बातें कर रहे हैं ज्ञान मार्ग का है। तो ज्ञान मार्ग में
ये रास्ता लंबा रहता है। भक्ति मार्ग में एकदम तुरंत परिणाम मिलता है, लेकिन सभी के लिए भक्ति मार्ग सहज नहीं है और ज्ञान मार्ग सभी के लिए सहज है। भक्ति मार्ग जो प्रहलाद जैसे हैं, ऐसे जो साधक शबरी हैं, बहुत सारे ऐसे साधक भक्त भक्त हो गए, उनके लिए भक्ति मार्ग है, क्योंकि आगे के अगले जन्मों के संस्कार के साथ वो उन्होंने जन्म लिया है, तो उनको त्वरित प्रभु प्राप्ति हो सकती है। तो जब एयर फास्टिंग की बात करें, तो एयर फास्टिंग जिसको हम निर्जल उपवास कहते हैं, उनके भी बहुत सारे प्रकार है। और जो मैंने अभी आपको बताया कि भावना प्रधान है, भाव प्रधान, तो देखो हम डेली फास्टिंग करते हैं, एयर फास्टिंग, लेकिन कुछ घंटों के लिए, जिसको हम लंघन कहते हैं। तो लंघन को हम औषधि कहते हैं, लंघनम परम औषधम, यानी कि रोगों को नाबूद करने के लिए, रोगों को हटाने के लिए जो एयर फास्टिंग किया जाता है, निर्जल उपवास किया जाता है, वो कम समय का है, कुछ घंटों का है डेली, और इससे शरीर की शुद्धि होती है। और शरीर जब शुद्ध होता जाता है, हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है, तो वो अपने आप निरोग बन जाता है। अब वही एयर फास्टिंग यदि हम प्रभु प्राप्ति के लिए करते हैं, तो इसका नाम उपवास कहा जाता है। और उपवास में लंबे समय तक, कुछ दिनों तक, कुछ महीने तक, कुछ सालों तक भी ऐसे उपवास हो सकते हैं, और कोई शक्ति कम नहीं होती। लेकिन प्रभु प्राप्ति के लिए जो ज्ञान जरूरी है, वो ज्ञान अपने आप प्रकट होता है। तो ऐसे लंबे समय के जो उपवास है प्रभु प्राप्ति के मार्ग में, अध्यात्म मार्ग का, इससे शरीर में रोग यदि है तो चले जाएंगे, इंद्रियां की कमजोरी चली जाएगी, मानसिक तनाव चला जाएगा, और अज्ञानता चली जाएगी, और अपने आप ज्ञान प्रस्फुटित होगा, प्रकट होगा। तो ये निर्जल जो उपवास है लंबे समय का, जिसको एयर फास्टिंग कहते हैं, इसके फायदे हैं। और ये हम धीरे 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 आगे बढ़ के कर सकते हैं, एक साथ करने से नुकसान भी हो सकता है। और बीच में जो फास्टिंग कहते हैं, एयर फास्टिंग, ये फास्टिंग वैसे नहीं है, लेकिन न खाना न पीना, इसको हम एयर फास्टिंग यदि कहे, तो जो सोल्जर सैनिक या तो कोई भी इंसान, उनको खाने का नहीं मिलता, पीने का नहीं मिलता, इसको भी एयर फास्टिंग का एक प्रकार कह सकते हैं, तो उसकी मौत हो जाती है, स्टारवेशन, भूखमरा के कारण। लेकिन जैनिज्म में एक फास्टिंग ऐसा भी है कि जो स्वेच्छा से अपना देह त्याग करना चाहते हैं, जिसको नाम दिया गया है संथारा। तो ये संथारा, इसमें भी भोजन का त्याग है, खाना और पीना त्याग देते हैं। तो कुछ ही दिनों में, मान लो 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन में वो साधक की वो देह छूट जाती है, मौत हो जाती है, क्योंकि ये उनकी अपनी डिमांड है, इसके लिए उन्होंने भोजन छोड़ा है, ये भाव है। तो जैसा भाव वैसा परिणाम मिलता है। तो आप सभी को ये मैं बताऊं। और देखो, अभी आनंदी माँ का फोन आ रहा है,
तो उनसे भी थोड़ा आपको मैं बता दूं, हमारे पास ज्यादा 5 मिनट समय है। आनंदीमा, हमारे पास 5 मिनट समय है। हेलो। और यहाँ शिखा सरवैया के नवरात्र उपवास की वर्चुअल मीटिंग, जूम मीटिंग चल रही है। तो आप 5 मिनट में, शॉर्ट में, आपका जो एयर फास्टिंग है, निर्जल उपवास, इससे आपके रोग गए कितने कितने, कौन से रोग गए, और कितने समय में कितना आपका वजन भी वो बढ़ गया, ठीक हो गया। ये केवल अभी तो 4 मिनट हमारे पास बाकी है। 4 मिनट में आप बता दो, सुना दो। हाँ जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी, चरण स्पर्श गुरुजी, प्रणाम। और अभी भी हम नवरात्रों में निर्जला कर रहे हैं और हमारे पास 10 साधक है जो कि निर्जला पे है। आज चौथा दिन है। आपका आशीर्वाद के लिए फोन किए थे और हमने जब से शुरू किए हैं तब से मैं निर्जला ज्यादा रखी हूँ। तो महीने में मैं 13-14 निर्जला रख लेती थी। अभी थोड़ा सा कम है, लेकिन 14 निर्जला प्राय हो ही जाती है। और लगातार वाला 15 निर्जला रखी थी। तो मेरा वेट पहले 73 किलो थी जब मैं शुरुआत करी, और उसके बाद एनडीएस फॉलो कर के बाद मेरा वेट 37 किलो हो गई, घट गई थी वेट। और तब और मेरा अस्थमा था, पैदाइश से अस्थमा थी, और हीमोग्लोबिन कम था, 6 थी, और B12 कम थी, 80 थी। तो ये सब चीजें मुझे एनडीएस से बढ़ा। जब मैंने ये निर्जला करी ज्यादा और एयर फास्टिंग में हीमोग्लोबिन बढ़ा। हीमोग्लोबिन मेरा 13 है, और ये हमारा B12 555 है, और मेरा ये वेट अभी मतलब बढ़ के मेरा 60 हो गई थी, और अभी मेरा 56 है। थोड़ा अभी निर्जला कर रहे हैं तो 4 किलो वेट घट गया है, लेकिन वो जैसे ही मैं थोड़ा सा भी पानी लूंगी कि कुछ लूंगी तो बढ़ जाएगा। लेकिन मेरा ये विश्वास है कि हम अगर न्यू डाइट सिस्टम को बिना चीटिंग करे, पका वाला आहार नहीं लेके भी हम अगर करेंगे तो हमारा सफाई अच्छी से हो जाती है और अपने आप वेट बढ़ती है। तो हमने अभी 3.5 साल हो गया कुक फूड नहीं लिए हैं, आग में पकाया हुआ भोजन नहीं लिया, ना लेने की इच्छा है, और इसमें बहुत आनंद आती है। और हमारा पहला वेट धीरे धीरे बढ़ता, मतलब पहला 1.5 साल बाद बढ़ा। धीरज रखना पड़ता है, सब्र रखना पड़ता है, और जब तक हमारे अंदर में गंदगी होती है, जब तक हमारे अंदर में जहर होती है, कुक फूड पड़ा रहता है, तब तक वेट नहीं बढ़ेगी। लेकिन जब हमारा सफाई हो जाती है बिना कुक फूड लिए, अगर कुक फूड हम घबरा के शाम को ले जाएंगे तो उतना वेट नहीं बढ़ेगी जितना मेरी बढ़ी। मेरा अभी मतलब 36 से 60 किलो 37 से हो गया, इतना नहीं बढ़ेगा कुक फूड शाम में खाने से। अगर हम धीरज रखते हैं और कुक फूड छोड़ के करते हैं तो अपने आप 1.5 साल बाद सभी कुछ, मेरा 1.5 साल के बाद धीरे धीरे ठीक हुआ मतलब। लेकिन मैं जब निर्जला लंबा वाला करी, 15 दिन का निर्जला जब करी, उसके बाद मेरा वेट धड़ाधड़ बढ़ी, और मेरा वेट अपना कांस्टेंट है अभी, मतलब 60 किलो से अब 1 महीने से हुआ, ऊपर नहीं हुआ है, उतनी है। जब निर्जला करती हूँ थोड़ी सी घट जाती है, फिर उतनी हो जाती है। तो मैं ज्यादा रसाहार पे रहती हूँ, और कभी कभार फ्रूट लेती हूँ शाम के टाइम में, और ड्राई फ्रूट वगैरह मैं यूज नहीं करती हूँ। हाँ, अंजीर और मुनक्का और ये सब भिगो के उसका स्मूदी कभी लेती हूँ, कभी नारियल दूध लेती हूँ, लेकिन ड्राई फ्रूट मेरे को अच्छा नहीं लगती है, तो मैं वो चीज नहीं लेती। ठंडी एरिया में रहती हूँ, हिमाचल प्रदेश में, और फिर भी मेरा मतलब गर्म चीज खाने की इच्छा नहीं होती है। ना पानी गर्म पीती हूँ, ना नहाती हूँ, गर्म पानी में भी नहीं नहाती हूँ, मैं ठंडी पानी में स्नान करती हूँ। और संजीवनी क्रिया, एनिमा पे ध्यान देना है। और अभी भी मैं मतलब कभी एनिमा नहीं छोड़ी। लोग बोलते हैं ये आदत बढ़ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, लेकिन मेरा नेचुरल कल पहला आती है, फिर मैं एक बार सवेरे एनिमा संजीवनी क्रिया करती हूँ, और दिन में फिर मेरा अपने आप नेचुरल कल आती है। मैं जितने बार लेती हूँ उतने बार कल आती है नेचुरल कल,
ये सब सफाई होने के बाद अपने आप नेचुरल कल भी आती है, कुछ लेना संजीवनी क्रिया करना भी इतना नहीं पड़ती है। लेकिन सफाई पे ध्यान देना है, जितना हम शरीर की सफाई पे ध्यान देंगे अपना मन की सफाई भी हो जाएगी, और ध्यान में मेरा करना नहीं पड़ता, अपने आप होता है। बहुत आनंद में तृप्ति में रहती हूँ, कोई चाह नहीं है मुझे। और यही है कि बस हम गुरुजी का हम कोई कर्जा नहीं चुका पाएंगे, जितना उन्होंने हमको इतना समता भाव में रख लिए, प्रतिक्रिया रहित जीवन जीना सिखा दिए। तो इसीलिए मैं सेवा करती हूँ कि कुछ गुरुजी का मतलब जो उन्होंने दवाई दुनिया में लगे, हम भी कुछ अंश बन जाए उनके लिए, कुछ दवाई रहित दुनिया में लग जाए। तो इसके लिए मैं सेवा करती हूँ, लेकिन मेरा कोई इच्छा नहीं है कुछ चीज की। तो ये सब गुरुजी की कृपा से हुआ, और घबराना नहीं है। हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाती है, B12 भी बढ़ जाती है। कोई चीज की, कोई पाउडर की कोई लेने की जरूरत नहीं। डिटॉक्स जूस के लिए पाउडर, मल शुद्धि पाउडर ले लेते हैं लोगों ने, तो ये सब चीजें नहीं लेना है हमको। कोई भी वेट गेन के लिए भी पाउडर दे देते हैं, वो भी नहीं लेना है हमको। हमको सिर्फ हमारा गवर्नमेंट फूड पे ध्यान देना है और लंघन पे ध्यान देना है, ना खाना ना पीना को बढ़ाना है। और यहाँ सब कोई मस्ती में है, और यहाँ निर्जला कर रहे हैं 10 जन, 4वां चौथा दिन है। तो आज गुरुजी के आशीर्वाद के लिए हम फोन करें। अमेरिका से आए हैं वो मोहन नीलम आए हैं अमेरिका से, वो भी कर रहे हैं निर्जला। और जितेन भी है अमेरिका से आए हैं, वो भी कर रहे हैं। और गुजरात से तो 7 लोग आए हैं यहाँ निर्जला करने के लिए से। तो ये प्रभु की कृपा है और गुरुजी की आशीर्वाद है। तो इस तरीके से अभी वेट का चिंता नहीं करना है। जब जब हम निर्जला को बढ़ाएंगे, अपने आप वेट बढ़ती है। तो भजन पर ध्यान देना है, ध्यान सुमिरन और खुशी प्रसन्नता में रहना है, बोझिला नहीं रहना है। बोझ सोच के नहीं करना है न्यू डाइट सिस्टम की कब हम खाना खाएं, कब हमको फूड मिले। तो इस चीज को ध्यान नहीं देना है, ये ध्यान देना है कि ये हमारा आहार है, बस हम सही आहार डालना है तो हमारा अपने आप वेट बढ़ेगी। और खुश रहना है और सेवा करना है, जो हमको लाभ मिला वो दूसरे तक पहुंचाएं, तो इसी में ही वेट बढ़ेगा। और ऐसे अगर हम इसी का प्रचार नहीं करेंगे, सही चीज को बताएंगे नहीं, तो इसमें भी हमारा ये चीज का वेट नहीं बढ़ेगी। तो इसीलिए यही मैं बहुत गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, और उन्हीं का ही सब कुछ दिया हुआ है। और सुरेश जी कैंसर से ठीक हुए, क्रोनिक डिजीज कैंसर, जो कि गुरुजी के दया से मतलब उनसे सीखे। गुरुजी ने बोले जिंदा रहना है तो भूखे मर। उन्होंने सुसाइड के लिए 2 बार कोशिश किए थे। एक बार पंखे में टांगने के लिए इतनी दर्द थी उनको, बहुत दवाई खाते थे, स्लीपिंग टेबलेट खाते थे। और एक बार रेल के पट्टी में चला जाऊंगा बोल के चले गए, लेकिन न्यू डाइट सिस्टम मिल गया। गुरुजी से बात हुई तो गुरुजी को उन्होंने बोले मैं मरना चाहता हूँ, सुसाइड करना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने बोले कि मरना है तो तू ऐसा मत मर, मरना है तो भूखे मर जा, ऐसे कष्टदायक मृत्यु मत मर। तो उसको पकड़ लिए और 11 दिन का निर्जला करे उन्होंने लंबा। और उसके बाद उन्होंने एकदम से खड़े हो गए, जो खड़े नहीं हो पाते थे, बेड रीडिंग थे। उनका क्रोनिक डिजीज कैंसर 8 ट्यूमर था और ब्रेन में भी ट्यूमर थी, और उन्होंने इसी से ठीक हुए। और अभी भी वो बहुत हार्ड वर्क करते निर्जला करके। चौथे दिन आज निर्जला उनका भी है, और उन्होंने भी बहुत हार्ड वर्क करते आंखों के सामने कि कितना काम कर रहे हैं। तो इसीलिए उनका भी नॉर्मल रिपोर्ट है, और उनका वेट भी ठीक है। वेट उनका 42 किलो हो गया था 112 किलो से, 112 किलो से 42 किलो हो गया था। अभी उनका 66 किलो वेट है, और वो कुक फूड नहीं लेते हैं, रसाहार लेते हैं और थोड़ा बहुत सलाद लेते हैं, और वो भी ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं लेते हैं। और उनका अभी वेट थोड़ा कम होके निर्जला में 64 है, लेकिन वो बढ़ जाएगी। तो सब गुरु जी की कृपा है। और जोगेश जी भी हैं इधर, जो कि कोमा स्टेज में थे, और बिल्कुल भी डॉक्टर ने मना कर दिया उनको जब आए थे। और उन्होंने भी अभी चल पा रहे हैं, जो कि चल भी नहीं पा रहे थे, और उन्होंने भी बहुत निर्जला में ही चल पाए। और ओके, अब आपका मोबाइल नंबर बता दो, क्योंकि समय और ज्यादा बीत चुका है।
સર એમનો મોબાઈલ નંબર તમે શેર કરી દેજો હું ગ્રુપ પર નાખી દઈશ 8219172304 और सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002। ओके, थैंक यू सभी के ओर से आपको थैंक यू। ब्लेसिंग कर दीजिए, हमें गुरु जी प्रणाम बोल दो। हाँ जी, हाँ, ओके, बाद में बात करते हैं। हाँ जी, शिखा पुरु। હા સર ઓકે, કાલનો ટોપિક પછી મોકલી આપજે. ઓકે સર